पटना विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्र नेता के लिए छात्र संघ चुनाव को लेकर के एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, जहां इस विश्वविद्यालय के कुलपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव की तारीख घोषित कर दिए हैं, जहां काउंटिंग और वोटिंग 19 नवंबर को किया जाएगा। इसको लेकर के छात्र नेताओं के बीच काफ़ी खुशी का माहौल दिख रहा है। इस बीच हम बात कर लेते हैं कुछ छात्र नेताओं से। सर, क्या नाम हुआ आपका? निर्भय कुमार हुआ, पटना साइंस कॉलेज से हैं। हाँ, कैसा लग रहा है? चुनाव का तारीख घोषित कर दिया है बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद। एकदम बहुत ही अच्छा फैसला है कुलपति महोदय से, चूँकि हम लोग पिछला 3 साल से 19 के बाद से जो है चुनाव हुआ नहीं है। अच्छा। और 19 के बाद से जो एक गैप बना है छात्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा काम होता है जिसमें छात्र प्रतिनिधि की जरूरत पड़ती है। छात्र संघ का एक बजट होता है, क्योंकि कौन प्रस्ताव आप पास कीजिएगा, जैसे कि कोई चीज़ फीस वृद्धि करना है या वगैरह करना है, हॉस्टल का स्थिति खराब है, कहीं मेस नहीं है, टीचर्स नहीं, इसके लिए जो प्रस्ताव और डेकोरम जो DPR बना करके मुख्यमंत्री को या शिक्षा मंत्री को भेजा जाता है, उसके लिए छात्र प्रतिनिधि का होना बहुत जरूरी है। और NEC के ग्रेडिंग के लिए पटना विश्वविद्यालय में NEC की ग्रेडिंग के लिए भी छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है, जो नहीं हुआ था। हालांकि हम लोगों ने इतना प्रयास किया, अब जाकर के कुलपति महोदय ने जो फैसला लिया उसका हम लोग सारा छात्र संगठन मिलकर बहुत स्वागत योग्य कदम है, बहुत स्वागत करते हैं। और ये कहते हैं कि छात्र को पूरी तरीक़ा से विद्यार्थियों के फ्रेंडली यानी स्टूडेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली माहौल में इस चुनाव को कराया जाए, ताकि जो ओरिजिनल लीडरशिप है स्टूडेंट का उसको निखर करके आए और छात्रों का प्रतिनिधित्व कर सके। शुक्रिया। आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि जिस तरह से 3 साल से चुनाव नहीं हो रहा था कोरोना के कारण, इस वर्ष इसका आयोजन किया जा रहा है, ये बेहतर है। जिस तरह से विश्वविद्यालय में जो छात्र का प्रतिनिधित्व शून्य हो गया था, उसे फिर से एक बार उभार मिलने का क्या होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय छात्रों से चलता है। स्टूडेंट ओरिएंटेशन ये स्टेट कहा जाता है यूनिवर्सिटी को, तो एक बहुत ही मतलब कि जो होना चाहिए था वो चुनाव हो रहा है। इसमें सभी छात्रों को मौका मिलेगा, जो छात्रों की आवाज़ है वो आगे आएगी इस चुनाव के माध्यम से। हम लोग यही कामना करते हैं कि जो आने वाला जो अपकमिंग स्टूडेंट यूनियन है वो बेटर इलेक्ट होके आए, और यही हम लोग कहेंगे। और AISF भी इस बार चुनाव में अपने कैंडिडेट्स दे रहा है, इंडिविजुअली हम लोग लड़ रहे हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो हम पटना विश्वविद्यालय के VC साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने छात्र संघ चुनाव की आज घोषणा कर दी है। 19 नवंबर को काउंटिंग भी है और वोटिंग भी है। और रही बात छात्र संघ चुनाव की, तो ये पटना विश्वविद्यालय के सभी छात्रों के लिए एक त्यौहार की तरह है। जैसे दीपावली छठ होता है ना, उसी तरह पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए ये एक त्यौहार होता है। ठीक है, तो और बाकी हम यही चाहेंगे कि जो भी छात्र नेता चुन के आते हैं वो पटना विश्वविद्यालय के लिए एकदम बेहतरी से बेहतरी के लिए कार्य करें। ठीक है, बहुत लोग को देखे हैं जो यहाँ से जीत के जाते हैं, वो फिर पटना विश्वविद्यालय को भूल ही जाते हैं। उनको पता भी नहीं होता है कि वो पटना विश्वविद्यालय से कभी छात्र नेता भी बने थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव जीत कर आते हैं तो आप पटना विश्वविद्यालय की बेहतरी के लिए कार्य कीजिए, यही हम आशा करते हैं। मेरा नाम हुआ रवि यादव, पटना विश्वविद्यालय। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रशांत राज हुआ, प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र जदयू बिहार। हम लोग छात्र जदयू का हमेशा हर कैंपस में मांग रहा है, हमेशा जब भी आंदोलन हुआ है इस छात्र संघ चुनाव कराने के लिए हम लोग आंदोलन किए थे बहुत बार कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव किया जाए। कोविड के कारण 3 साल हम लोग डिले हुआ। छात्र संघ चुनाव कर्मचारी चुनाव होता था और प्रोफेसर चुनाव होता, लेकिन छात्र संघ चुनाव होती नहीं थी। तो छात्र चुनाव होने से हम लोग छात्रों को जो समस्या होगी वो छात्र संघ चुनाव चुने हुए कैंडिडेट आके समाधान करेंगे। इसलिए छात्र जदयू हमेशा ही कैंपस में छात्र जदयू शासन चुनाव करने के लिए मांग की थी। आज माननीय कुलपति महोदय द्वारा और डीन महोदय द्वारा ये घोषणा की गई कि 19 नवंबर को चुनाव की तारीख रखी, जिस दिन काउंटिंग और वोटिंग दोनों है। हम लोग ये शुभकामना देते हैं और कैंपस में छात्र जदयू हमेशा ही शांतिपूर्ण माहौल रखती है। और हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने 2012 में 28 साल के बाद जो छात्र नौजवान को जो हक है साथ पढ़ाई के साथ छात्र राजनीति में आने के लिए, ये हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी के देन है कि जो पूरे बिहार में खासकर पटना विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा किए थे 28 साल के बाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नेमतुल्ला हुआ। मैं छात्र जदयू का पटना विश्वविद्यालय पे अभी महासचिव के पोस्ट पे हूँ। तो अभी हम लोग बहुत सालों से 3 सालों से तकरीबन इंतज़ार कर रहे थे चुनाव के लिए, लेकिन आज फाइनली हमें ये हुआ कि मतलब आज कुलपति महोदय और डीन साहब ने मतलब अनाउंस किया है 19 नवंबर को छात्र संघ की चुनाव है। और हमारी छात्र जदयू एक ऐसी टीम है जो हमेशा इस पे काम करती आ रही है और हमारी जीत होगी, हम लोग पहले से ही दावा कर रहे हैं। छात्र जदयू में क्या है कि मतलब हम लोगों ने डिमांड भी किया था कि सर चुनाव कराया जाए। फाइनली आज हमें ये मिला कि आज हम लोग चुनाव 19 तारीख को होगा और हम लोग तैयारी में अब
बहुत सारे छात्र लोग अब जुड़ जाएंगे चुनाव के लिए। धन्यवाद। तो सभी छात्र नेताओं ने वीसी कुलपति को भी सराहनीय कदम उठाने की बात कर रहे हैं और इस कड़ी में जो इनकी बहुत सारी देखना पड़ेगा कि क्या क्या तैयारियां की जा रही है छात्र संघ चुनाव को लेकर के। अब तक इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।